किस्सा में गाया जा रहा है। ठाकुर साहब, हम इन दोनों को शकल नहीं देखना चाहते। हेलो, रुक जाओ, सुन लेगा करो। आज के लड़की के यानी छोटे वाले पापा 11 रुपया दे थे, कहा तो यार कर दे, तुम्हारा का घाटा। रंजीत सिंह, इन दोनों को कैद करके बंदीगृह में डाल दिया जाए। सुबह 7 बजे इन दोनों को हम फांसी का हुक्म सुनाते हैं। मेरा दोस्त रंजीत सिंह इसी प्रकार से हिम्मत से, बहादुरी से, ताकत से कार्य करते रहना। हेलो, कार करते रहना खरिंझा। यहाँ के जिस बच्ची का मुंडन हुआ है वही बच्ची बेचारी 11 रुपया दिए थे, कहा इनका न मारो, नहीं सवेरे कसम से 2 ड्रम पानी डवा के मरुआ। क्या बोला रे तू? नहीं बोलो। कौन बोला बे? बिट्टी जे का मुंडन बा है, जाकिन से बोल दे। काहे का देता ये का? जाकिन से बोल दे कि मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है। मैं तो पैसा देने वालों, चल बोल बे, बोल बोल बे। हेलो, सारे बोल पैसा। ये आगे घर मालिक, घर मालिक साहब 101 रुपया दे थे। साहेब कहते हटाओ, जाऊं हो करा हो गए, अब ना करो। अब जाके से बोल दे सब पैसे छोना ली कि अगर कोई मेरे खिलाफ गिरवा दिया तो याद रख, मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा। देखो पैसा दे दे, मर पैसा ला। देखो एक ठाकुर रंजीत सिंह की खोपड़ी बिंदिया को मारकर नदिया में फेंक दिया। संतुष्टि मिली दिल का, ले मैं जाके तू तारे डावत हो मरुआ ले। हाँ साहेब, यहाँ आई गए जे बिट्टी का मूलन भा है, बिट्टी की तरह तो 21 रुपए है, बुआ नहीं देनु भैया देने, दादा बैठे बगल में और 21 रुपया दे रहे हैं। कहते यही तुम बेटवा तुम कह रहो, अब बात सुबेर तुमका नहरे न उघाब। रात दरबारिया, सुबह होने के पहले मैं इन सबको गोली मार दूंगा। कि ये हमारी हुकूमत है, हमारी रैयत है। और देखा, मैंने बिंदिया को मार कर नदिया में फेंक दिया। अमृतवा को और बिसैला को तो जेल में बंद करवा दिया। इन दोनों को सुबह 7 बजे फांसी हो जाएगी। ये आ गए। कौन आ गया रे? वह बच्ची के यानी पापा है। हाँ बोल। 11 रुपया दे थे, कहते अब सुबेर बाबा तुम्हारा नौ बतावे वाला। बचा बचा ठाकुर नटराज सिंह, इसको जब चाहूंगा इस उंगलियों में नचाऊंगा। देखते जाना क्या रचा।
क्या हुआ बे? क्या हुआ सर? आ चलते हैं इस नदी की तरफ। नदी की तरफ? हाँ आइए सर। आ मेरे साथ। चल यार, यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, वरना इतने वाले में जीने दीवान नहीं जी। देंगे। हाँ बिसला, वरना ये हराम ज्यादा रंजीत हमें जीने नहीं देगा और हम तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाएंगे। आओ यहाँ से इतनी दूर चलेंगे कि हराम ज्यादा कभी हमारा पीछा नहीं करे। हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने से छुदा नहीं होना चाहती। अरे अखियों को रहने दो, अखियों को रहने दो, अरे अखियों के आस-पास दूरी से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दो। हेलो। और अगर जिस बच्ची का मुंडन हुआ है, बच्ची के यानी फूफा जी से इनको कद्र करते हुए 11 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। गरीबी जमाने में गम नहीं मिलते, गरीबी जमाने में गम नहीं मिलते, सभी को मोहब्बत पे गम रहने से टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते खुशी का से दिल की बुझती रहे प्यार, क्या हुआ बिसला? क्या हुआ? बोलो बिसला, क्या हुआ? अमृत, अब मुझसे एक पल नहीं चला जा रहा है। प्यास से मेरा गला सूख रहा है। क्या तुम्हें प्यास लगी है? लेकिन इस जगह तो कहीं पानी नहीं है बिसला। लेकिन तुम इसी जगह रुको, ये सामने एक नदी दिखाई देती है। मैं इस नदी की तरफ जाता हूँ और तुरंत पानी लेकर के आता हूँ। जल्दी आना। लेकिन यहीं से कहीं जाना नहीं, हम बहुत जल्द आएंगे बिसला, हम बहुत जल्द आएंगे। दीवान जी, नजर मारो इधर। देखो कोई नदी के किनारे नदी पार करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। सर, इस बार हम लोग निशाना नहीं चुकाएंगे। नहीं चुकाएगा? हाँ सर। नहीं चूकेगा। हाँ सर। आ मेरे साथ। कोई भी आता है सर, 3 नंबर तक गिनते हैं, उसके बाद सीधा फायरिंग चालू कर देंगे। आ, क्या भगवान, अरे ये नदियाँ कितनी गहरी है। मुझे लगता है कि मैं पानी नहीं पाऊंगा। वहाँ मेरी बिसैला अरे प्यास से तड़पती होगी और यहाँ हमें पानी नहीं मिल रहा। लेकिन कोशिश करता हूँ जो कि मुझे किसी भी हाल में अरे बिसैला के पास मुझे पानी लेकर के जाना है। दीवान जी, नजर मार, देख नदी की तरफ। ये कौन है? इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है। आप इससे पहले पूछिए, नहीं बताता तो गोली चला दे। कौन है तू? मैं कहता वही ठहर जा। कौन है तू? उसी दर पे ठहर जा। नंबर 1 और 2 और 3। सर, ये लगता है आतंकबाजी है सर। दीवान जी, इसकी तलाशी लेते सर।
दीवान जी, ये तो पानी मांग रहा है। सर अगर हमने गोली गलत इंसान पे चला दिया। अगर पानी दे दिए तो ये मर जाएगा सर। इसके पैर में पट्टी बांध और ले चल कंट्रोल रूम। सर पट्टी तो नहीं, कुछ कपड़ा बांध देता हूं। चल ले चल फौरन मेरे साथ आ। उठा के ला पहले। दीवान जी, क्या हाल है उसका? सर उसकी गोली निकल दिया? गोली निकल गई, अब वो बोल सकता है, सब कुछ बता सकता होश में है? है। यस सर, उसे मेरे पास लेके आ। यस सर। दीवान जी, सर अब इससे पूछो कि ये है कौन और इस नदी पे क्या करने आया था? लड़के कौन है तू? साहब हाँ आपसे हम सब कुछ बताएंगे। हाँ जो ये पहाड़ी है, इसके पीछे जो नदी है ना, हाँ। अरे यहाँ तो हम पानी लेने आए थे, अच्छा। लेकिन पहाड़ी में मेरी प्रेम का हमारा इंतजार करती है। पहले उसको मेरे पास लाइए तो मैं सारी कहानी सर। आपसे बताऊंगा। क्या मुझे लगता है ये साला लड़कियों की तस्करी करता है। लड़कियों की तस्करी करता है? यस सर। कहाँ है लड़की? ये बोल रहा है पहाड़ी के पीछे जो नदी बह रही है, पहाड़ी के पीछे, हाँ पहाड़ी के पीछे एक लड़की बैठी हुई है, उसको मेरे पास ला दो, मैं सब तू कुछ इस पे कड़ी नजर रखना। यस सर, यस। मैं देखता हूँ इसके बात में क्या सच्चाई है। जी सर। हाँ आया। चलो मेरे साथ। क्या बताऊं, काफी देर हो चुका, लेकिन अभी अमृत पानी लेकर नहीं आए। ए लड़की, कौन है तू और ये जंगल में क्या कर रही है? अरे साहब, किसके इंतजार में है तू यहाँ? मेरे प्रेमी मेरे लिए पानी लेने गए, मैं उन्हीं की राह देख रही हूँ। पानी लेने गया? हाँ साहब। मैंने उसे गोली मार दिया। वो मरा नहीं, वो जिंदा है। मिलना चाहेगी? आ मेरे साथ। खड़ा हो जाओ उसी जगह, सावधान, न हिला न डोला। अगर देख पहचान, क्या यही वो तेरा प्रेमी है? दीवान जी, इससे पूछो कि ये है कौन, ये लड़की कौन है? मामला एक तरफा है सर, लड़की लड़का राजी है। क्यों? अब ये बता क्या नाम है तेरा, कौन है तू, किस लिए आया है? साहब हम सब कुछ बताएंगे। बताइए। हमारा नाम अमृत है। सर इसका नाम अमृत है। अमृत? जी सर। कहाँ का रहने वाला है? इसके माँ का क्या नाम, इसके बाप का क्या नाम है? जी सर। कहाँ का रहने वाला है, तेरे माँ पिता का क्या नाम है? जिला जानपुर, उसी के बगल में एक गांव देवरिया है, वहीं के रहने वाले हैं। हमारा नाम अमृत है, हमारे बाबूजी का नाम बड़कू है, मेरी माँ का नाम लाजवंती है। साहब सर ये देवरिया का रहने वाला है, माँ का नाम लाजवंती, पिता का नाम बड़कू था। तेरे परिवार में तुम केवल 3 ही सदस्य थे कि और भी कोई था? नहीं साहब, हमारे भैया थे जिनका नाम जितेंद्र, लेकिन बाबूजी से अरे थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा करके न जाने हमारे भैया कहाँ चले गए। अरे वो तो बहुत दिन की बात हो गई साहब, लेकिन हमारे भैया लौट करके वापस नहीं आए। क्या तेरा भाई मिल जाए अपने भाई को अपने गले से नहीं लगाएगा? साहब
अरे आज बहुत दिनों की बात है, अगर ये दुनिया देश में अगर हमारे भैया अगर सलामत होते तो जरूर वापस आते। अब ये दुनिया में हमारे भैया जीवित नहीं होंगे। तेरा नाम अमृत है ना? हाँ साहब। पहचान, क्या तू अपने भाई को नहीं पहचान सकता कि मेरा भाई कैसा था, किस तरह का था? क्या तुझे कुछ भी होश नहीं है? साहब हमारे भैया के हाथों में दाहिने हाथ में चक्र का निशान है, अगर वो निशानी है तो उसे देख करके हम अपने भैया को पहचान जाएंगे। तुझे किसान को अपने गौर से आग से, मैं कोई दूसरा नहीं रे, मैं कोई दूसरा नहीं, तेरा भाई जितेंद्र। अरे भैया, मुन्ना भैया, लेकिन तू यहाँ कैसे आ गया? बाबूजी और माँ के चेहरे, और ये लड़की कौन है? हम आपसे सब कुछ बताएंगे, लेकिन भैया अरे भोग से और आज से हमसे कुछ कहा नहीं जाता। और आप इस लड़की की बात करते हैं, अगर ये लड़की नहीं होती तो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने नहीं होता। तेरी भूख लगी हुई है, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। हाँ अमृत, एक गलती मुझसे भी हो गई है। चला, ये हमारे भैया है, इनके पाँव छोड़। एक गलती मुझसे भी हो गई है। आपने गलती कर दिया? हाँ। कौन सी गलती भैया? मैंने अब तक खबर नहीं किया और मैंने शादी कर लिया है। क्या आप शादी कर लिए? हाँ। अरे इसमें गलती की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है, लेकिन हमारी भाभी का। मैं तुझे तेरी भाभी से मिलाता हूँ। ठीक है भैया, चलो। क्या हुआ? अबे कुछ नहीं भजावे हो जाए लड्डू। हेलो, जब मैं तुझे मना किया करता हूँ तो क्यों इतना काम किया करती है? अरे स्वामी, और आ गए श्रीमान पीतम्बर भैया लाखीपुर से, उनकी ओर से सीन को कद्र करते हुए 51 रुपया दे रहे महान दया हो। हम कहते जाओ तुमसे न हो सके, तुम हमसे करवा लेवा करो। अरे क्या काम धाम और का दिक्कत झेलती हो? काम का नाम पहले लिया करो ना। आज से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरे दुख दूर हो तू जाए। दिन भर ऊप किया करती थी घर में ना, हाँ तुझे अच्छा नहीं लगा करता था। हाँ स्वामी, आज मैं तेरे हंसने बोलने के लिए अपने जान से ज्यादा जिसे मैं चाहता था, आज मेरा बचपन का बिछड़ा भाई मुझे मिल गया है। क्या? हाँ, यानी कि मेरे देवर जी? तुझे कहा करता था ना कि मेरा एक भाई है, अच्छा, मिलना चाहेगी? क्यों नहीं? मैं लाया। भाऊजी, ओ भाऊजी, ये खुशी में तुम अपने बहनी को बुला ले। अमृत, देख यही तेरी भाभी है, ये हमारा भाई है, इसे खाना खिला देना, हमारे अटैची से कपड़े निकाल के दे देना। मैं अभी आया। भाभी,
देवर जी नमस्ते। अरे इस वक्त तुम बहुत ज्यादा दिक्कत में। हाँ देवर जी। दोस्तों आप तो जानते हैं कि बड़ी भाभी एक माँ समान होती है। अरे आज तो अपनी भाभी से हम जी भर की बात करेंगे। भाभी अरे सच कहे तुरिया मन से हमरे ई भौजी, अरे सच कहे तुरिया मन से हमरे, अरे अंगना में आई बहार भौजी, ए भौजी अंगना में आई। सच कहे तुरिया मन से हमरे, सच कहे तुरिया मन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, ए भौजी अंगना में आई। और क्या जानते हो भौजी, ममता की मूरत है लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत है लक्ष्मी की सूरत, लाखों में एक है हमारी भौजी, ए भौजी लाखों। लेकिन भाभी तुम सबसे पहले ये बताओ, अरे छोटा देवर एक बेटा समान होता है और हमारे सामने आप अपना चेहरा ढक रखी हो। अरे कम से कम अपना चेहरा तो हमको दिखा दो। अरे देवर जी मेरा क्यों चेहरा देखना चाहते हो? अरे तुम मेरी भाभी हो और हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे? आज तो तुम्हें अपना चेहरा हमें दिखाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं दिखाओगी ना तो हम जबरदस्ती खोल करके तुम्हारा चेहरा दिखाएंगे। ए भौजी अरे रुख से छिली मन हटाओ, भाभी कोई बात बने। अरे रुख से छिली मन हटाओ, अरे भाभी कोई बात बने, थोड़ा से मुस्कुराओ भाभी कोई बात बने। हेलो, और अगर राज भैया जरौली से उनकी ओर से 11 रुपए आराम महान दया होगी। बिंदिया तू हराम जादी, ये संसार में अरे तू जीवित है? अरे पूरी गांव में हर जगह क्या शोर है कि अमृत ने बिंदिया को न जाने कहां मार करके फेंक दिया और तू यहाँ हमारे भैया के साथ मौज मस्ती कर रही है। ये तुम्हारे भैया हैं? हाँ ये हमारे भैया है। और याद कर बिंदिया, अरे हम मंदिर में जा करके अरे धोखे से तुम्हारी आंखें को हमने बंद कर लिया था। उस समय तुम क्या बोल रही थी कि सूद की औलाद तेरी हिम्मत कैसे जो कि मंदिर पे आके तुमने हमारे तन पे हाथ लगाया। अरे आज जिसके साथ तुझे मौज मस्ती कर रही है हरामजादी, 100 उठ हरामजादी उठ। अरे गलती मैं किया था तो मुझे जान से मार देती, लेकिन मेरे बाबूजी को तुमने जान से मार करके दिया। तुमने अच्छा
बोल मेरे बाबू को क्यों मारा विद्या? बोल। मुझे माफ कर दे। तुझे माफ कर दूं? अरे बस खबरदार विद्या, रोक अपनी जुबान, बस खबरदार। बस खबरदार विद्या, अरे रोक अपनी जुबान।
हेलो हेलो अमृत, ये क्या हो रहा है? कौन से सिखाता कि ऐसने जो कि इस तरह से तू मार रहा है? भैया आप खता जानना चाहते हैं? हाँ, अरे उस दिन आप हमसे क्या कह रहे थे कि माँ कैसे है, बाबूजी कैसे हैं? क्या हुआ माँ और बाबूजी को? भैया ये संसार में अरे ना तो हमारी माँ क्या कह और रहे? ना तो बाबूजी क्या कह रहे तू? सीमित नहीं है, जो कि जिसे अपनी पत्नी बना करके अपनी बाहों में रखते हो ना, यही हरामजादी अरे हमारे बाबूजी को जान से मार दे। तू इसे जानता है? हाँ मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम बिंदिया है। इधर आ रे। जो मेरा भाई कह रहा है, क्या ये सच है? तेरा नाम बिंदिया है? जी हाँ। तूने मारा है मेरे बाबूजी को और उसकी औलाद के साथ। तू ऐसा करेगी? मेरे बाप की खूनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया आप इसे जान से नहीं मारेंगे, जो कि अरे इसके खून का इंजाम हमारे सर पे लगा है। इसको लेकर के इसके बाप के पास चलेंगे, कम से कम वो देखेगा तो ये तो जानेगा कि हाँ मेरी बेटी अरे ये दुनिया में सलामत है। अरे सब लोग यही कहते हैं कि अमृत ने बिंदिया को न जाने कहाँ मार करके फेंक दिया। क्या इसको खून का इल्जाम तेरे सर पे है? हाँ भैया दुनिया जानती है कि अमृत ने बिंदिया का खून किया है। तो चल चल, मैं इसके बाप के पास इसको लेके चलता हूँ और वही मैं इसको नष्ट नाबूद कर दूंगा। तू चल। तुम्हें मेरी कसम, तुम इसे जान से नहीं मारना और तुम इसको लेकर गया ना, मैं चलता हूँ भैया इसके बाप के पास। क्या मिला मेरे बाप को मारने से तुझे? आज चल, तेरी सच्चाई तेरे बाप के सामने। मुझे इस बिंदिया को मार देना चाहिए। अगर ये अपने बाप की तरफ पहुंच गई तो क्या मत हो जाएगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर अब नहीं बचूंगा।